खाने पीने का भी हमारे पास कोई सामान नहीं है, और जो हमारे पास पैसों का, हमारे पैसे थे सारे एटीएम वगैरह इन्होंने बंद कर दिए, उसकी कोई फैसिलिटी नहीं है कि हम पैसे नहीं निकलवा सकते जब से ये इनका ये जंग का माहौल। मैं इधर यूक्रेन की सिटी पोल्टावा में स्टडी करता हूँ। मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। हमें कोई सपोर्ट नहीं है एम्बेसी की तरफ से। हमें नहीं पता कि हम यहाँ से किस तरह निकले। यहाँ हालात बहुत ख़राब है। पैसे नहीं, खाना नहीं, रहने को महफूज जगह नहीं, लेकिन जमीनी हकायक अलग कहानी सुनाने लगे। हर तरफ बमबारी और फायरिंग। हमारे यहाँ पे कोई एम्बेसी हमारी मदद नहीं कर रही, कोई हमें फैसिलिट नहीं कर रही। जब भी एम्बेसडर साहब आए थे उन्होंने बोला हम आपको सारी सहूलत देंगे, एरोप्लेन आपको प्रोवाइड करेंगे, बसेस देंगे, आपने पाकिस्तान नहीं जाना। और हमने उन पर बात किया, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इस वक्त मैं बस में हूँ और हम लोग टर्नोपिल की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से फिर पाकिस्तानी एम्बेसी हमें हेल्प करेगी और निकालेगी। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा और सफारतखाली अमले को निकालने की कोशिशें। अमले के अहले खाना समेत 62 अफराद और 104 तलबा को निकाल लिया गया। 59 पाकिस्तानी शहरी पोलैंड बॉर्डर की जानिब रवां दवा। 79 अफराद सरहद के करीब पहुंच गए। 12 अफराद रुमानवी सरहद की तरफ रवाना। तलबा को वापस लाने के लिए PIA का फ्लाइट ऑपरेशन कल शुरू होने का इम्कान। रूस और यूक्रेन की जंग का तीसरा रोज। दारुल हुकूमत कैफ समेत मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी। यूक्रेन के फौजियों और शहरियों समेत 198 अफराद हलाक, हजारों जख्मी। रूस का यूक्रेन के जनूबी शहर पर कब्जे का दावा। यूक्रेन ने 3500 रूसी फौजियों की हलाकत का दावा कर डाला। रूसी हमले में इमारत की 5 मंजिलें तबाह हो गई। हथियार नहीं डालेंगे, खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। रूस के सदर ने मुल्क छोड़ने की अमरीकी और हथियार डालने की रूसी पेशकश ठुकरा दी। रूसी टैंकों का हमला रोकने के लिए यूक्रेन के फौजी ने खुद पर बारूद लगाकर राब्ता पुल को धमाके से उड़ा दिया। पहले हथियार डाले फिर बात होगी। रूस ने यूक्रेन के मुज़ाकरात की पेशकश मशरूत तौर पर कबूल कर ली। प्यूटन की मिन्स्क में मुज़ाकरात करने की तजवीज़। बेलारूस के सदर को भी आगाह कर दिया। यूक्रेन मिन्स्क की बजाय वार्सा में मुज़ाकरात चाहता है। यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। सिडनी में सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर यूक्रेन से जारी यकजहती के लिए रैली निकाली गई। ब्यूनस आयर्स में भी लोगों का एहतजाज। रूस में जंग मुखालिफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। बाईस करोड़ आवाम ने ये सिग्नल दे दिया है। उनकी बात सुनी जाती है, कोई अपनी बात मनवाई जाती है, तो वो गिव एंड टेक ये सियासत का एक बहुत एक हसीन हिस्सा है। सियासी जोड़ तोड़। लाहौर में मुलाकातों पर जोर। ऑपोजिशन लीडर से BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा 22 करोड़ आवाम ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, किसी और सिग्नल की जरूरत नहीं। तहरीक अदम एतमाद पर मुकम्मल इत्तेफाक। तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। होमवर्क मुकम्मल होते ही तारीख का ऐलान कर देंगे। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा हम PDM का हिस्सा, सब मुत्तहिद हैं। तब्दीली के नाम से चिढ़ हो गई है। हुकूमत बचाने के लिए चेयरमैन सेनेट भी मुतहरिक। सादिक संजरानी की लाहौर में चौधरी बरादरान से मुलाकात। चौधरी बरादरान ने कहा अवाम ने हुकूमत को 5 साल का मैंडेट दिया है, पार्लिमानी रवायात को पामाल नहीं होने देंगे। मुलाकातें सियासी अमल का हिस्सा। काफ लीग सोच समझ कर फैसला करेगी। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही अच्छे लगते हैं। सादिक संजरानी ने कहा चौधरी शुजात मंजे हुए सियासतदान, उम्मीद है मौजूदा हालात में कोई रास्ता निकालेंगे। फिल फॉर साफ व शफाफ इलेक्शंस हो। सिलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद ले आना चाहिए। इमरान खान फौरी इस्तीफा दो, मुल्क की जान छोड़ो। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रही तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। जाली रहनुमा का दावा। एहतजाज और अदम एतमाद दोनों हथियार इस्तेमाल करेंगे। हमारा एहतजाज गैर जमहूरी हुकूमत पर जमहूरी हमला है। इमरान खान को हटाने के बाद जो भी सेटअप आएगा इलेक्शन कराएगा। हम सिर्फ फौरी और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। अवाम का सिलेक्टेड हुकूमत से एतमाद उठ चुका। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मार्च में सर्दी के साथ साथ पीडीएम भी खत्म हो जाएगी। इतनी तारीखें अदालत नहीं देती जितनी अपोजिशन ने दी हैं। अपोजिशन इत्तेहाद का मकसद करोड़ों डॉलर की चोरी छुपाना है। इमरान खान छुट्टी वाले दिन भी काम करते हैं। वफाकी वजीर असद उमर का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब। अपोजिशन शौक से तहरीक अदम एतमाद लाए, कोई घबराहट नहीं। शेख रशीद की वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर दाखिला ने कहना है सियासत में मनफी रवैये मुल्क के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। पीटीआई का सिंध हकूक मार्च घोटकी से शुरू। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली कंटेनर पर चढ़ गए। कारकुन पुरजोश, पार्टी तरानों पर रक्स। बिलावल जरदारी सिंध के लोगों के हकूक का हिसाब दें। सिंध पर कई सालों से चोर डाकू मुसल्लत हैं। वजीर खारजा का एहतजाजी मार्च से खिताब। सिंध के अवाम जरदारी माफिया से निजात के लिए पीटीआई के साथ बाहर निकले। इलाकाई जमातों को मुस्तरद करके रिफाक का साथ दें, पाकिस्तान का साथ दें। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की सिंधियों से अपील। पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की तैयारियां मुकम्मल। जियालों की मुख्तलिफ शहरों में ड्रेस रिहर्सल। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कल कराची से शुरू, सिंध के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ 2 मार्च को पंजाब में दाखिल। एहतजाजी मार्च 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि इमरान खान जा रहा है, बिलावल आ रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे की जड़ें काटते रहे। आज एहतसाब का शिकंजा देखकर खौफजदा हैं। अपोजिशन के नंबर कभी पूरे नहीं होंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का दावा। वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत का कहना है अपोजिशन के लॉन्ग मार्च से कोई परेशानी नहीं। जहांगीर तरीन समेत सारे इत्तेहादियों के साथ राब्ते में हैं। अल्लाह ताला पीर को जो खिताब करेगा तो आप भी खुश होंगे और आपको भी यकीन आएगा कि वाकई एक ऐसा लीडर जो अपने अवाम का दर्द रखता है। वजीर आजम पीर को कौम से खिताब करेंगे। असद उमर ने तस्दीक कर दी। महंगाई क्यों हो रही है, आलमी तनाजुर में पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है। इमरान खान कौम को एतमाद में लेंगे। वजीर आजम ने मुआशी टीम का इजलास कल तलब कर दिया। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। कराची के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का गिरफ्तार करके 12 मार्च को पेश करने का हुक्म। एमकेएम के टारगेट किलर रईस मामा पर जुर्म साबित, 25 बरस कैद की सजा का हुक्म। दोनों मुल्जमान को नाकाफी शवाहिद पर बरी कर दिया गया। रोजनामा नई बात के ग्रुप एडिटर अताउर रहमान के इंतकाल पर नई बात मीडिया नेटवर्क सोगवार। लाहौर में रस्म कुल अदा की गई। साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी। सियासी, समाजी और सहाफती रहनुमाओं की ताज़ियत का सिलसिला जारी। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान कहते हैं कि इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला चला गया। इनकी सहाफती खिदमत मुद्दत तो याद रखी जाएगी। इस्लाम सबसे पहले उनकी ज़िंदगी में था, फिर नज़रिया पाकिस्तान था और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बड़े दाई थे। बड़े बड़े मार्शल्लाओं के आगे हाथ डट जाते थे। मैंने उनकी तरह का सहाफ़ी नहीं देखा। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की न्यू टीवी के हेड ऑफिस आमद। चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान से मुलाकात। नवाज शरीफ का ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। इरफान सिद्दीकी का अताउर रहमान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। गिरां कदर सहाफती खिदमात पर खिराज अकीदत पेश। कराची में ऐसी चीज़ें बहुत कम होती हैं, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगा जो सब लोगों ने मिलकर के अरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इफ़ यू टर्न देम इनटू ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ आर्ट, तो वो ज़ाहिर है ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कराची के साहिल पर बहार की रंग छा गए। रंग और खुशबू बिखेरते फूलों का मेला सज गया। 500 इकसाम के फूल और पौधे रखे गए।